हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आज हम अजरक प्रिंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अभी जून में एग्ज़ाम हुआ है और वहाँ पर इस प्रिंटिंग से रिलेटेड सीक्वेंस लगाने के लिए आया है, जो कि मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। तो ठीक है, देख लेते हैं। ये अजरकपुर एक नाम से विलेज भी है जो कि गुजरात में है। ठीक है, अजरक क्या है? अजरक मीन है कि आज के दिन के लिए रख, कीप इट फॉर टुडे। ठीक है, अजरक सिंगल साइड अगर होता है उसे हम एक पुरी कहते हैं, और सेकंड साइड होता है उसे कहते हैं बायोपुरी। ठीक, उसके बाद में अजरक की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। जो इसकी प्रोसेस है वो थोड़ी लंबी है, तो चरणों में ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। इसके स्टेप्स हैं जिसमें ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। ये पहला स्टेप है साज। इसमें क्या होता है कि मार्केट से कॉटन का कपड़ा लिया जाता है, तो उस पर स्टार्च लगा होता है। तो सबसे पहले उस स्टार्च को रिमूव किया जाता है। ठीक, उस रिमूव हुए जो स्टार्च है, वो जो कपड़ा हमें मिला रिमूव होने के बाद, स्टार्च को रिमूव होने के बाद कपड़ा मिलता है, उसे कैमल डंग यानी कि ऊँट का गोबर प्लस सोडा ऐश प्लस आरएनडी का तेल के घोल में भिगोया जाता है। मतलब हम एक घोल बनाते हैं, उसमें कैमल डंग, सोडा ऐश और आरएनडी का ऑयल लेते हैं। फिर उसको निचोड़कर रात भर के लिए सुखाया जाता है और कपड़े को धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, फिर डुबाया जाता है। ये प्रोसेस 7 से 8 बार रिपीट होती है। फिर से इसको उसी घोल में डुबाया जाएगा जो हमने यहाँ देखा है। ठीक है, उसके बाद जब तक कि कपड़ा झाग ना बन जाए कपड़े में, तब तक इसको ये प्रोसेस रिपीट की जाती है। लगभग 7 से 8 बार की प्रोसेस में ये आपको इस प्रिंटिंग करने के लिए मिल जाता है। फिर प्लेन वाटर से इसको वॉश कर दिया जाता है। ये हो गया हमारा सास का स्टेप। ये आया है, मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन में। इसके बाद आ जाता है कसानो। कसानो के बारे में क्या है कि कसानो कपड़े को जो हमने सास के बाद जो हमने वॉश किया कपड़ा, उस कपड़े को हरण के घोल में धोया जाता है। अब उसको फिर से धुलना है। हरण पेड़ का पिसा हुआ अखरोट जैसा एक छाल जैसा है, उसमें इसको धोया जाता है। रंगाई प्रक्रिया में हरण का प्रथम माइक्रोब्लेलिन एक्ट के रूप में कार्य करता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन में। फिर इसी को धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जो अतिरिक्त हरण है ना, उसको झाड़ दिया जाता है। जो सुखाने के बाद में उसमें जो एक्स्ट्रा हरण लगा हुआ है उसको झाड़ दिया जाता है। इसके बाद आ जाता है खारियानो। खारियानो में क्या होता है कि सफ़ेदी के लिए चूना प्लस गोंद, अरबी और बबूल पेड़ की छाल, इसका एक मिक्सचर बनाया जाता है। इस मिक्सचर को डिज़ाइन मोटिव्स की आउटलाइन करते हैं। ठीक है, कटलाइन प्रिंटिंग की रेक के रूप में भी जाना जाता है। द रेजिस्ट इज प्रिंटेड टू बोथ साइड ऑफ द क्लॉथ यूजिंग कर्व वुडन ब्लॉक, लकड़ी के ठप्पों के साथ। तो हमें थर्ड स्टेप क्या मिला? खारियान, जिसमें चूना, गोंद और बबूल की छाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप हम आ जाते हैं काट। काट क्या है? काट में जो आयरन का चूड़ है, जो लोहे का चूड़ है, उसका यूज़ करते हैं। ठीक, जैगरी यानी कि गुड़, हम यहाँ यूज़ करेंगे गुड़ का, आयरन की चूड़ का, और मिक्स्ड करके इन्हें वाटर के साथ और 20 डेज़ के लिए इसमें कपड़े को छोड़ दिया जाता है। और इसी पानी में इमली के बीज, जो आपका इमली होती है, उसके बीज के पाउडर का पेस्ट बना लिया जाता है। तो इसके बाद ये भी प्रोसेस इसी में होती है, काट में। इसी पेस्ट को काट कहते हैं। पेस्ट इज़ यूज फॉर ब्लैक प्रिंटिंग। द पेस्ट इज़ प्रिंटेड इनटू द बोथ साइड ऑफ द क्लॉथ। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास कच।
गच में हम एलम, क्ले, गम अरेबिक को मिक्स्ड करते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं और उससे हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। किसका? गम अरेबिक और क्ले का, एलम क्ले का। यानी कि हम इसमें एलम, क्ले और गम अरेबिक का एक पेस्ट बनाकर यूज़ करते हैं। फिर उसे रेजिस्ट करते हैं लाइम और गम अरेबिक में इज आल्सो प्रिंटेड एट दिस टाइम। नेक्स्ट आ जाता है कि अब जो है ना कंबाइंड स्टेज इज कॉल्ड ए गच। ये दोनों स्टेजेस हैं, इसको क्या कहा जाता है? गच कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मिट्टी का दाग लगने से बचाने के लिए, जो हमने जिन जगह पे प्रिंटिंग करी है वहाँ मिट्टी का दाग ना लगे, उस पर क्या होता है, उन क्षेत्रों पर चूरा या बारीक पिसा हुआ जो गाय का गोबर है यानी कि काऊ डंग को छिड़का जाता है, काऊ डंग को छिड़का जाता है। गच प्रिंटिंग के बाद कपड़े को 2 से 4 दिन के लिए सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जब हमें ये कपड़ा मिलता है उसके बाद हम करते हैं इस पर इंडिगो डाइंग। इंडिगो डाइंग में क्या होता है, हाँ, कपड़े को नील रंग में रंगा जाता है, फिर एक समान रंग सुनिश्चित करने के लिए धूप में सुखाया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि कपड़े को नीले रंग से रंगा जाता है, फिर उसको इक्वल करने के लिए धूप में सुखाया जाता है, फिर इंडिगो में 2 बार रंगा जाता है, फिर ये प्रोसेस 2 बार की जाती है। वचारणु है नेक्स्ट स्टेप। द क्लॉथ इज वॉश थ्रोली द रिमूव ऑल ऑफ द रेजिस्ट अनफिक्स्ड डाइंग। सभी प्रतिरोधी प्रिंट और अनफिक्स्ड डाई को हटाने के लिए कपड़े को अच्छी तरह से धोया जाता है यानी कि वॉश किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मैं रंग में क्या है, जो फिटकरी अवशेष क्षेत्र हैं, चमकदार लाल रंग देने के लिए कपड़े को एलिज़रीन सिंथेटिक मंजीठ के साथ उबाला जाता है। मंजीठ मीन जो मंजिष्ठा होता है उसके साथ उबाला जाता है। इसमें सब नेचुरल कलर का यूज़ होता है। इस प्रिंटिंग में फिटकरी रेड कलर को ठीक करने के लिए एज ए मॉडरेट के रूप में कार्य करती है। कैसा करती है? एज ए मॉडरेट के रूप में कार्य करती है। काली छपाई के चरणों में भूरे क्षेत्रों को गहरी छाप यहीं मिलती है। अन्य रंगों के लिए कपड़ों को अलग रंग में उबाला जाता है। ठीक है, जो काली छपाई वो कैसी होती है? पूरे क्षेत्रों पे रहती है। उसके बाद आ जाता है मंजिष्ठा नारंगी रंग देती है, ऑरेंज कलर। मेहंदी हल्का येलो कलर देती है। उसके बाद में रुबार्ब एक रूट होती है, उससे हमें पेल ब्राउन कलर मिलता है। तो ये है अजरक के स्टेप। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले हमें साज मिलेगा, जहाँ पे हमें यहीं याद कर लेते हैं, फिर आपको इसको रिवाइज भी करना नहीं पड़ेगा, आप यहीं पे तैयार कर लीजिए। साज में हमें कैमल डंग, सोडा ऐश, आरंडी ऑयल का यूज़ करना है। कसानों में हमें हरण, मायोवलिन, खरियानों में चूना प्लस गोंद, बबूल की छाल का मिक्सचर। काट में आयरन का पाउडर यानी कि लोहा का चूर्ण, गुड़, यहाँ में गुड़ के पेस्ट में 20 दिन के लिए छोड़ना है। और यहीं पे ही हमें इमली का बीज का भी यूज़ करना है इसी स्टेज में। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास गच में रेसिस्टाइम लाइम गम अरेबिक का यूज़ करते हैं। और क्या होता है, गाय के गोबर को उस जगह पर यूज़ करना होता है जहाँ पर हमें मिट्टी का दाग कपड़े पे ना लग जाए। उसके बाद इंडिगो डाइंग आता है जो नीला कलर करना है। वचारू जहाँ पे हम वॉश करते हैं कपड़े को अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है रंग, जहाँ फिटकरी का यूज़ करते हैं, मंजिष्ठा का यूज़ करते हैं, ये हम कलर देने के लिए करते हैं। ठीक है, ये हमारे स्टेप रहे हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि हमने कौन सा जो क्वेश्चन आया है नेट में, वो कौन सा क्वेश्चन है देखिए। आई होप आपको विजिबल होगा। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। देखिए आप इसको ऑनलाइन इसको अब ये मौजूद है, आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। देखिए यहाँ पे पूछा गया है अजरक मुद्रण की निम्नलिखित अवस्थाओं का सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पूछा गया लोहा चूर्ण, गुड़, चने के आटे का लेप किड़वन में खुला छोड़ दिया जाता है, इमली का बीज। तो हमने कहाँ देखा था कि लोहा चूर्ण, हमने बात करी थी लोहा चूर्ण के बारे में। स्टेप
4 में यहाँ देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद फिटकरी इमली के बीज के पाउडर में मिलाया जाता है, तो इमली का बीज का भी हमें यहीं पे इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। फिटकरी के बारे में पूछा गया है कि लाल क्षेत्रों को गाढ़ा करने के लिए, तो यह हमने करा था रंग में किया था। उसके बाद में आ जाता है खेत किनारी मुद्रण यानी कि खरियानु। खरियानु हमारा 3rd स्टेप है, ठीक है। उसके बाद आता है अभिमार्जन और व्यंजन के पश्चात कपड़े को हरण के घोल में। हरण के घोल में हम कब कसानों में करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कि चूने, अन्न, बबूल व गोंद से बने प्रतिरोधी सभी सफ़ेद काले मुद्रित क्षेत्रों पे किया जाता है। ये कहाँ पर पढ़ा था हमने? बबूल का गोंद के बारे में हमने पढ़ा था, ये खरियानों में। तो देखिए, इसका सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे कैमिल डंग के बारे में बात नहीं हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिमार्जन व्यंजन के पश्चात कपड़े को हरण के घोल में। देखिए, 1st स्टेप है नहीं, तो हमें 2nd स्टेप क्या मिला? हरण का घोल, ठीक है। देखिए, आप देख सकते हैं हरण का घोल। देखिए, ये देखिए, मैं आपको इंग्लिश में भी दिखाती हूँ। देखिए, ब्लीचिंग, हरण, मायोबियन, देखिए यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास कि क्या? खरियानो, जहाँ पे खरियानो की बात की गई है, ठीक है। खरियानो जहाँ बबूल की छाल का यूज़ किया जाता है, तो उसके बाद यह आ गया, यानी कि डी के बाद सी हो गया। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास, अब आया हमारे पास, देखिए अब हमारे पास क्या आता है। उसके बाद में जब हमारा ये हो जाता है आयरन पाउडर, हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 4th और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 3rd। गुड़ का पेस्ट, ठीक है, यह आ गया हमारा। उसके बाद में आ जाता है फिटकरी इमली के बीज के पाउडर को मिलाकर डिज़ाइन के लाल चित्रों को गाढ़ा रंग बंधक प्रिंटिंग के लिए, तो लाल रंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे फिटकरी का यूज़ किया था। उसके बाद आ जाता है हमारा ई कि अन्य बबूल गोंद के बने पृथ्वी लेप को सभी सफ़ेद, काले व लाल मुद्रित क्षेत्रों पर मुद्रित किया जाता है और कपड़े को नील में व्यंजित करने की नीला रंग यानी कि इंडिगोडाइन। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के मैं आपके साथ जो 18 जून को क्वेश्चन हुए हैं वो भी डिस्कस करूँगी और भी साथ में क्वेश्चन डिस्कस करती रहूँगी। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। एक आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।